आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो जो भी हमारा टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। हम लिस्ट के बारे में जानेंगे, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। कैसे किसी लिस्ट के अंदर कोई आइटम या फिर कोई एलिमेंट एंटर कराना हो, रिमूव करना हो, चेंज करना हो, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। किसी भी लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, जॉइन कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। लिस्ट मेंबरशिप क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिवर्स कैसे करना है लिस्ट को सॉर्ट कैसे करना है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो फॉर एंड व्हाइल लूप का कैसे यूज करना है लिस्ट के अंदर, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद काउंट, ऑल एंड एनी फंक्शन क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, लिस्ट एक तरीके का कंटेनर होता है जो कि आपके बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर करता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल एक कंटेनर होता है, उसके अंदर कोई एक वैल्यू हम लोग डालते हैं। वो वैल्यू आपका इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या बूलियन हो सकते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करते हैं। लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर आप एक नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं तो उस नॉर्मल वेरिएबल में आप केवल एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आइदर वो इंटीजर होगा, आइदर वो डेसिमल वैल्यू होगा या स्ट्रिंग होगा। लेकिन क्या अगर आपको 10 वैल्यू स्टोर करने हैं तो फिर आपको 10 अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं। तो लिस्ट ने उसी चीज को कहीं ना कहीं आसान किया। आप 10 वैल्यू को एंटर करने के लिए आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, उसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट की कुछ खास बात होती है। लिस्ट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज इनके अंदर स्टोर कराए जाते हैं, वो हमेशा ऑर्डर्ड होते हैं। मतलब आपने जिस फ्लो में डाल दिया है उसी फ्लो में आपके एलिमेंट रहते हैं। दूसरी चीज, जितने भी लिस्ट के एलिमेंट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। मतलब आपने अगर लिस्ट को क्रिएट किया है और आप चाहते हो कि कोई आपको एलिमेंट या फिर आइटम चेंज करना है तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी डाल सकते हैं। एंड लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इंडेक्स्ड होते हैं। जैसे आप अपने लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाकर रिट्रीव करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इंडेक्स का यूज करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सेस करना बताया था आपको, वो सारी चीजें आप लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। सो ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। इस नोटबुक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक सिंपल सा वेरिएबल का नेम देना होगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ वेरिएबल जो है वो ए है, यानी कि आप कह सकते हो ये एक आइडेंटिफायर है जिसको वेरिएबल नेम भी बोलते हैं। तो ए मेरा लिस्ट का नेम हो गया और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हमें यूज करने होते हैं। जैसे मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ए वेरिएबल है ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट मतलब खाली लिस्ट। अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करूं, प्रिंट ए करूं, तो आप देखिए ये एक नॉर्मल एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं मुझे इसका टाइप चेक करना है तो मैं अगर टाइप चेक करूं, ये टाइप करके फिर मैंने ए इसके अंदर पास किया है, तो ये क्लास कहीं ना कहीं लिस्ट आ रहा है। जिस तरीके से इंटीजर वैल्यू होने पर आईएनटी आता है, उसी तरीके से अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम चीजें डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लिस्ट होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिनके अंदर मुझे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है फॉर एन एग्जांपल, तो मैं बी वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लेते हैं 10, 20, कॉमा देने के बाद हम अपने एलिमेंट्स को देते हैं 40 एंड 50। तो ये एक ऐसा लिस्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू डली हुई है। अगर मैं प्रिंट करूं बी को, तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या आ रहा है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब अगर मैं बी के टाइप को प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट मैंने किया यहाँ पर टाइप ऑफ बी। जब मैंने टाइप ऑफ बी किया तो ये क्लास क्लास जो आ रहा है लिस्ट आ रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर 10, ये जो 10 लिखा हुआ है, इसको मुझे एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको समझना होगा इंडेक्स के बारे में। तो जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग में सीखा था कि जो पहला कैरेक्टर होता है वो 0 होता है और लास्ट अगर आप पीछे से आगे की तरफ आ रहे हो तो -1 से स्टार्ट होता है। लिस्ट भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अगर मैं 10 के इंडेक्स की बात करूं तो ये 0 होता है, 20 का 1 होता है, 30 का 2 होता है, 40 का 3 एंड 50 का 4 होता है।
यानी कि अगर इसका पूरा लेंथ जो अगर 5 है तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो n-1 होता है, यानी कि 4 होगा। अगर आप पीछे से आगे बढ़ रहे हो तो -1, -2, -3 सो ऑन, इस तरीके से आपका आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट का लेंथ कैसे निकालना है ये बता देता हूँ। तो देखिए प्रिंट मैं कर रहा हूँ लेंथ फंक्शन हम लोग यूज करते हैं किसी भी लिस्ट का लेंथ निकालने के लिए, यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स डले हुए हैं। अगर मैंने बी यहाँ पे पास किया तो देखिए क्या होगा, तो टोटल लेंथ कितना आ रहा है 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स डले हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर एन एग्जाम्पल एक्सेस करना है, मुझे इन तीनों को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कमेंट आउट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल /, तो ये कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट का मतलब कि आपके प्रोग्राम में इन तीनों स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा, प्रोग्राम इनको समझेगा नहीं, ये केवल हमारे लिए, यूजर्स के लिए। अब मुझे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 10 को एक्सेस करना है, तो 10 का इंडेक्स क्या है, वो 0 है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा b स्क्वायर ब्रैकेट 0, b स्क्वायर ब्रैकेट 0, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। तो देखिए ये 10 जो है मेरा एक्सेस हो रहा है। अगर यहीं पर मैंने 1 लिखा तो आप देखिए मेरा 20 हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो मेरा 40 होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो देखिए पीछे से स्टार्ट होगा 50, -2 लिखा तो 40। तो ये बेसिकली इंडेक्स के थ्रू आप अपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस एलिमेंट का टाइप चेक करना है, तो आप क्या करोगे, टाइप फंक्शन के अंदर ये बी इंडेक्स, मतलब बी बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर दे दोगे। तो बेसिकली मैंने किया क्या, टाइप और ये बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स -2 यानी कि 40 को एक्सेस करेगा, इस 40 के टाइप को ये इंडिकेट करेगा। देखिए ये इंटीजर आ रहा है, तो इसके अंदर एलिमेंट जो डला हुआ है वो इंटीजर है। लेकिन अगर आपने केवल बी यहाँ पर दिया, अगर आपने केवल बी यहाँ पर दिया तो ये लिस्ट प्रिंट करेगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसके अंदर मुझे वैल्यूज जो डालने हैं वो मैं चाहता हूँ कोई फ्लोटिंग नंबर हो, फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल नंबर। तो मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सी इक्वल टू, ये कर दिया मैंने। इसके अंदर मैंने डाला 31.2, 34.5, 10.4, ये 3 वैल्यूज मैंने डाला। अब जैसे मैंने प्रिंट किया सी को, तो बेसिकली क्या है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर मुझे एक्सेस करना है 31 को, मतलब 31.2 को, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स दिया, तो आप देखिए 31.2 आ रहा है। और अगर मैंने इसके टाइप को, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के टाइप को निकालूंगा, तो टाइप फंक्शन मैंने दिया, तो देखिए ये फ्लोट वैल्यू आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो सी लिस्ट है इसके अंदर मैंने फ्लोट वैल्यू डाला है, मतलब डेसिमल वैल्यूज डाले हुए। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसी लिस्ट के बारे में जिसके अंदर हम लोग कोई स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं। तो d इज इक्वल टू मैंने किया स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं 3 स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, जैसे रिया, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप दे सकते हैं, जैसे मैंने सिंगल कोट में भी यूज किया, डबल कोट में एरा एंड मोहन, 3 मैंने नेम दिया है। सिंगल कोट भी आप यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी। और मैंने डी को प्रिंट आउट कर दिया, प्रिंट डी। तो आप देखिए ये मेरा रिया आ रहा है। सेम अगर मुझे इसके अंदर मान लेते हैं मोहन निकालना, तो मैं -1 ले लूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 इंडेक्स पास करूंगा। और अगर मुझे इसके टाइप को निकालना है, तो इसके टाइप को अगर हम चेक करें तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रिंग आने वाला है। तो आप देखिए str फॉर स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली हुई है। अब हम एक ऐसा लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज हैं। जैसे कि मैंने इसका नाम रखा है ई, इसके अंदर मैंने फॉर एन एग्जांपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाला है 10, इसी के अंदर मैंने 34.5 डाला है जो कि आपका एक डेसिमल वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू, और इसी के अंदर मैंने एक नेम डाल दिया है अमन। तो इसके अंदर तीनों तरीके की वैल्यू है, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर बूलियन भी डाल देता हूँ, बूलियन यानी कि ट्रू, ट्रू। एंड अगर मैंने इसको प्रिंट किया ई को, तो आप देखिए मेरा ये प्रिंट हो रहा है। अब फॉर एन एग्जांपल मैं बूलियन वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब तो -1 दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ट्रू आ गया। और अगर मैंने इसके टाइप को प्रिंट किया, तो ये मैंने टाइप दिया यहाँ पर, सो इसकी जो क्लास आ रही है वो बूल आ रही है, इट मीन्स ये जो ट्रू वैल्यू है ये बूलियन है। सो इस तरीके से हम लोग मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज हैं।
अब मुझे एक ऐसा लिस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर हम नेस्टेड लिस्ट डालने वाले हैं, मतलब आप एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट एंटर करने वाले हो। तो एफ मैंने दिया वेरिएबल का नेम, और इस लिस्ट के अंदर फॉर एन एग्जांपल मैंने एक 10 दे दिया वैल्यू नॉर्मल एलिमेंट, और इसी के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट और बनाया और इसके अंदर 1 और 2 दे दिया, और एक और लिस्ट बनाया 3, 4 एंड 5 दे दिया। तो अगर मैं देखिए इसके अंदर क्या है, ये एक एफ जो है एक लिस्ट है, और इसके अंदर 1 2 जो है एक एलिमेंट है जो कि एक लिस्ट है, तो इसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस अंदर वाले लिस्ट का 1 एक्सेस करना है, तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा, आपको सबसे पहले लिस्ट का नेम देना होगा, यानी कि वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग इस लिस्ट का इंडेक्स देंगे। तो इस वाले लिस्ट का इंडेक्स क्या है, 1 1 दे दिया। उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट देना है, अब इसके अंदर मुझे 1 को एक्सेस करना है, तो इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए 1 का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, तो 1 एंड 0 दिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो आप देखिए 1 मेरा एक्सेस हो जाएगा, मतलब 1 मेरा रिटर्न आउटपुट में आएगा। कंट्रोल एंटर, देखिए 1 आ, अगर यहीं पर मैंने 2 1 दे दिया तो मेरा इस लिस्ट के अंदर 2 को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, तो आप देखिए 2 आ रहा है। बट यही काम अगर मुझे इस वाले लिस्ट के लिए करना है तो पूरे लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 2 है, अगर मैंने 2 को 2 एंड देन 1 किया तो 1 यानी कि ये 4, तो आप देखिए 4 प्रिंट आउट होगा। सो नेस्टेड लिस्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। एंड अगर हमें इसको कमेंट आउट करना है तो हमने कंट्रोल / क्लिक कर दिया। इसी तरीके से अगर हमें फॉर एन एग्जांपल कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी एक नया सेल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसी लिस्ट को उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे एक लिस्ट के अंदर से इनमें से कुछ पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी पार्ट्स को मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो जैसे हम लोग स्लाइसिंग करते थे स्ट्रिंग के अंदर, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वर्क करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, बी यानी कि जो लिस्ट का नेम है वो देंगे, एंड इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखना है, स्टार्टिंग एंड जो कि नॉट इंक्लूडेड होता है, नॉट इंक्लूडेड, एंड इसके बाद कोलन के बाद स्टेप साइज, ये आपको याद रखना है। ये आपका एक तरीके से सिंटैक्स हो गया, और यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ ये। सो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जब आपको स्लाइसिंग करनी होती है, इसको हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है इस लिस्ट के अंदर से कुछ पार्ट्स निकालना। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 30 40 एंड 50 को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, तो देखिए 30 का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 10 का है, 21 का है, 30 कहीं ना कहीं 2 है। तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर ब्रैकेट, और मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रखना है, 2 से, मैंने 2 दिया, एंड इसके बाद मैंने कोलन दे दिया। कोलन के बाद या फिर मैं बिल्कुल 50 का इंडेक्स दूँ, 50 का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा, या फिर मैं कुछ भी ना दूँ, तो ये समझ लेगा कि 2 से स्टार्ट करना और एंड पूरा लास्ट तक जाना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखिए क्या होगा, एक मेरा सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होकर निकलेगा। कंट्रोल एंटर, देखिए 30 40 50, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे 30 एंड 40 ही चाहिए, तो 40 का इंडेक्स क्या होगा, 40 का इंडेक्स जो होगा वो 3 होगा, बट मैंने बताया कि एंड वाला पार्ट जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, तो आपको 4 देना होगा, 4 देना होगा, क्योंकि 4 ये इंक्लूडेड नहीं होगा। आप देखिए 30 एंड 40 आ रहा है, तो आपको देखने से लग सकता है कि ये 4 यानी कि 50 भी आना चाहिए, बट ये 50 इंक्लूडेड नहीं होता, इनको इंक्लूसिव बोलते हैं हम लोग। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे ये 30 से लेकर 10 तक पूरा आगे का पूरा एक्सट्रैक्ट करना है, तो स्टार्टिंग तो मुझे 0 से करना है, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं किया, एंड एंड पॉइंट में मुझे 30 लेकर आना है। 30 अगर लेकर आना है तो इसका इंडेक्स तो 2 है, बट मुझे पता है कि लास्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है, तो मैं एक आगे वाला इंडेक्स दूंगा, यानी कि 3 दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए 10 20 एंड 30। सो इस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 10 लेकर आना है, 30 लेकर आना है, एंड 50 लेकर आना है, 10 30 एंड 50 लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मुझे तो मैं 2 बार कोलन दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो मैं 0 से कर रहा हूँ, एंड भी मैं बिल्कुल लास्ट तक कर रहा हूँ, बट मुझे स्टेप साइज जो चाहिए वो चाहिए 2 की, मतलब मुझे एक एक एलिमेंट जंप करना है।
तो अगर मैं ये रन करूँ, देखिए क्या आ रहा है, 10 आया, 20 स्किप हो गया, 30 आया, 40 स्किप हो गया, एंड 50 आया। तो ये जो 2 है ये स्किप करने के लिए हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे -1 दे दिया तो ये रिवर्स करके रिटर्न करेगा। देखिए ये रिवर्स करके आपकी लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप लिस्ट में वर्क करते हैं। और अगर बाई चांस एक बार एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर आपने सिंपली कोलन दे दिया, तो कोलन अगर दिया तो ये पूरा का पूरा रिटर्न आपका करेगा लिस्ट, जो भी आपका लिस्ट है एज इट इज आपके लिस्ट को रिटर्न करता है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से किसी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है एंड चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैंने अपने लिस्ट का नाम दे दिया माई लिस्ट इक्वल टू, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मुझे एक वैल्यू एंटर करानी है, तो मैं यहाँ पर दूंगा माई लिस्ट एंड इसके बाद मैं यूज करूंगा अपेंड फंक्शन। तो डॉट अपेंड एंड इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू को दूंगा। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो एज इट इज दूंगा 10, अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसमें भी हम लोग नॉर्मली देंगे, लेकिन अगर स्ट्रिंग होता है तो हम सिंगल कोट के अंदर देंगे, इस तरीके से। तो पहले मैं एक स्ट्रिंग राम को इस लिस्ट के अंदर एंटर करा के दिखाता हूँ। तो मैंने डॉट अपेंड किया एंड राम किया। अब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई लिस्ट। अब देखिए राम इसके अंदर आ रहा है। अगर मैंने एक बार और अपेंड यूज किया, जैसे माई लिस्ट डॉट अपेंड, इस बार मैंने 10 दे दिया एंड कंट्रोल एंटर, तो आप देखिए पीछे से एक एंटर हो रहा है। अगर मैंने एक बार और अपेंड यूज किया यहाँ पर, इस बार मैंने 10.1 दे दिया, तो एक लिस्ट जो है ऐड हो रहा है। अगर मैंने माई लिस्ट डॉट अपेंड और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दिया 1 2 एंड 3, मैंने एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट पास करने की कोशिश करी है। देखिए तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे का पूरा लिस्ट को एज इट इज एलिमेंट के जैसे इसके अंदर एंटर करा दे रहा है। तो ये चीजें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि अगर आप लिस्ट को एंटर कराते हो, अपेंड कराते हो किसी लिस्ट के अंदर, तो वो लिस्ट एक एलिमेंट के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट के जैसा वर्क करता है। इसी तरीके से अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हम लोग यूज करते हैं पॉप फंक्शन, डॉट पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन के पहले मुझे अपने लिस्ट का नाम देना होगा, माई लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 2 एंड 3 को रिमूव करना है, तो मुझे इसके अगर मैंने इंडेक्स नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट वाले एलिमेंट को कहीं ना कहीं रिमूव करेगा। इसको अगर मैं एंटर करूं, अब देखिए लास्ट वाला जो जो सबसे लास्ट में हमने एंटर कराया था वो मेरा रिमूव हो गया। एक बार और अगर मैं पॉप पॉप कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो 10.1 भी मेरा रिमूव हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। दूसरी चीज, एक तरीका और होता है रिमूव करने का, इसमें हम लोग रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। तो माई लिस्ट डॉट रिमूव रिमूव, इस बार हम लोग जब रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अपने एलिमेंट का नेम देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस लिस्ट के अंदर राम को रिमूव करना है, तो मुझे वो राम देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए राम रिमूव हो गया। बट अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट हम लोग दे रहे हैं जो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे इसके अंदर एक बार राम रिमूव हो गया, दोबारा राम को मैं रिमूव करूंगा, देखिए एरर थ्रो होगा, ये कहेगा दोबारा ये एक्स जो है वो लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो एक बार वैल्यू रिमूव होने के बाद दोबारा आप रिमूव नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इंसर्ट फंक्शन के बारे में। देखिए इंसर्ट क्या करता है, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर हम लोग इंडेक्स देकर कोई वैल्यू एंटर करा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट एंड मैं एक बार दोबारा से लिस्ट प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा एक लिस्ट ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। अब मैं इस लिस्ट के बीच में कहीं पर या मैं कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं माई लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज करूंगा। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस 10th पोजीशन पर लेकर आना, मतलब इस पोजीशन पर लेकर आना है। तो इसका इंडेक्स होगा 1, तो यहाँ पर मैंने 1 दिया, कॉमा देकर कौन सी वैल्यू लेकर आना चाहता हूँ, मैं लेकर आना चाहता हूँ जैसे जैक मैं लेकर आना चाहता हूँ। तो इंडेक्स पहले लिखते हैं, कॉमा के बाद हम लोग वैल्यू देते हैं। सो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। एक और तरीका होता है, हम डिलीट के बारे में सीखने वाले हैं। तो डिलीट करने के लिए इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल /। जैसे मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये मेरा एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट करना है 10th एलिमेंट को। तो रिमूव भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट रिमूव के अंदर हमें कहीं ना कहीं एलिमेंट देना होता है।
किस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हो। और अगर आप पॉप यूज कर रहे हो तो पॉप की एक खास बात ये होती है, देखिए अगर मैंने पॉप कराया, फॉर एन एग्जाम्पल इसको पॉप कराया एंड प्रिंट फंक्शन यूज किया, मैं चाहता हूं कि मुझे 10th एलिमेंट को रिमूव करना है, यानी कि इंडेक्स 1 को रिमूव करना है। तो मैंने प्रिंट कराया पॉप को, तो देखिए होगा क्या, ये रिमूव तो कर देगा लिस्ट में से, लेकिन हमें वो रिटर्न भी करेगा कि कौन सा हमने एलिमेंट को रिमूव किया है। बट एक तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल। तो अगर मैंने डेल यूज किया, डेल एंड देन लिस्ट का नेम माई लिस्ट, एंड देन इसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना इंडेक्स दिया, जैसे कि मैं 1 दे रहा हूँ, और इस पॉप को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए अगर इस चीज को अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो देखिए क्या होता है, ये देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब आप डेल यूज करके रिटर्न नहीं करा सकते कुछ भी। लेकिन अगर मैंने इसको कंट्रोल एंटर किया तो देखिए 10 जो है वो रिमूव हो गया। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप पॉप यूज करते हो, पॉप में भी आप इंडेक्स दे सकते हैं एंड डेल में भी आप इंडेक्स दे सकते हैं। डेल में डिलीट तो होता है बट वो रिटर्न नहीं करता है, लेकिन पॉप में क्या होता है, वो रिटर्न करता है कि आपने कौन सा वैल्यू रिमूव किया है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम लोग इस लिस्ट में जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको मॉडिफाई करके देखेंगे। तो माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, मैं चाहता हूँ इस 10 की जगह पे 100 हो जाए, तो 10 का इंडेक्स क्या होगा 1। इसके बाद मैंने इक्वल टू के बाद 1 की जगह पे 100 दे दिया, कंट्रोल एंटर, तो आप देखिए ये मॉडिफाई हो गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस लिस्ट के अंदर की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो माई लिस्ट 1, सॉरी 1 -1, हम पीछे से चल रहे हैं, एंड मुझे इसको 3 को मॉडिफाई करना है, 300 करना है, तो -1 इक्वल टू मुझे देना है 300, इक्वल टू के बाद हम 300 देंगे, तो अब देखिए इसकी वैल्यू 300 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई करते हैं अपने लिस्ट को। सो इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी लिस्ट को कॉपी कैसे करना है। तो इसके लिए मैं एक नया सेल क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी आप हो सकता है मुझसे कहोगे कि अरे लिस्ट को कॉपी करना कितना आसान है, तो चलिए देखते हैं। ए इज इक्वल टू, मैंने 1 2 एंड 3 तीन वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। अब आप कहोगे कि मुझे एक बी नया लिस्ट क्रिएट करना है जो कि ए के जैसा हो, तो आप क्या करोगे, बी इज इक्वल टू ए कर दोगे। तो अगर मैंने ये करके प्रिंट किया बी को एंड कॉमा करके ए किया, तो देखिए दोनों लिस्ट के अंदर वैल्यू तो सेम आ गई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने बी के अंदर कुछ चेंजेस किए, जैसे बी की मैं फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को चेंज करके 100 कर देता हूँ, और अब मैं अगर प्रिंट करूंगा बी कॉमा ए, तो देखिए क्या होगा, मेरे दोनों के अंदर बी एंड ए दोनों के अंदर वो वैल्यू चेंज हो जा रही है। क्यों हो रही है, इसके पीछे देखिए रीजन होता है। रीजन क्या है कि अगर आप बी एंड ए का आईडी देखो, आईडी मतलब मेमोरी का जो लोकेशन है वो चेक करो, तो देखिए क्या होगा, प्रिंट आईडी ऑफ बी कॉमा आईडी ऑफ ए, तो देखिए दोनों की आईडी क्या है, सेम टू सेम है। तो जब आप बी को चेंज कर रहे हो तो ए में भी चेंजेस हो जा रहे हैं। तो लिस्ट कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से कॉपी कर रहे हो तो आप गलत तरीके से कॉपी कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत होता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक तरीका जो लिस्ट कॉपी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बी इक्वल टू ए कॉमा कॉपी फंक्शन, ये यूज करते हैं। अब अगर इस तरीके से अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हो, जैसे मैंने बी के अंदर 0 इंडेक्स के अंदर 100 कर दिया, और मैं वापस से इन चीज़ों को प्रिंट करता हूँ, इनकी आईडीज को भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, एंड बी एंड ए की वैल्यू को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए तो हो क्या रहा है, बी एंड ए, बी के अंदर 100 आ गया 2 3, लेकिन ए एज इट इज पहले जैसा ही है। और ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि देखिए दोनों का जो मेमोरी लोकेशन आईडी है वो डिफरेंट है। तो जब आप कॉपी फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट में, तो ये आपके जो प्रीवियस इंडेक्स है, ओरिजिनल इंडेक्स है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लिस्ट कॉपी करते हैं तो आपको कॉपी फंक्शन यूज करना है। आगे चलते हैं। अब हम लोग लिस्ट जॉइंस के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 दिया है, एंड एक लिस्ट 2 है जिसके अंदर मैंने 4 5 6 किया हुआ है। तो लिस्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है और उसको एक नए लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट 3 इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, जिस तरीके से हम कॉन्कैटनेट करते थे स्ट्रिंग को। और अगर मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट लिस्ट 3,
देखिए, तो ये क्या है, एक नॉर्मली आपने प्लस ऑपरेटर यूज करके दोनों लिस्ट को एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया। तो ये तो पहला तरीका होता है जो आप लिस्ट को ऐड कर सकते हो। और इसमें ध्यान देना है, जब लिस्ट लिस्ट का एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है, ध्यान देना है, लिस्ट का एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। एक दूसरा तरीका भी होता है दो लिस्ट को ज्वाइन करने का। जैसे कि मैं चाहता हूँ लिस्ट वन के अंदर मेरा लिस्ट टू ऐड हो जाए, तो लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट टू डालेंगे जो लिस्ट हम लिस्ट वन के अंदर डालना चाहते हैं। और अगर मैं प्रिंट करूं लिस्ट वन को, देखिए क्या होगा, लिस्ट वन। तो आप देखिए ये भी दो बिल्कुल वैसे पहले के पहले जैसा वर्क कर रहा है। तो ये एक्सटेंड फंक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस आता है, अभी हाल में ही मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया, एक्सटेंड एंड अपेंड में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए अगर आप अपेंड यूज करोगे तो अपेंड क्या करता है, वो लिस्ट को एज एन एलिमेंट इंसर्ट कराता है। मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे लिस्ट वन डॉट डॉट अपेंड, और यहाँ पे आपने लिस्ट टू किया, और यही चीज अगर आप इसके साथ कर रहे हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपेंड यूज किया है और मैं एंटर किया, तो ये देखिए किया क्या इसने, इसने जो मेरा लिस्ट टू है उस पूरे लिस्ट को एक एलिमेंट के जैसे इंसर्ट करा दिया। मतलब आप सिंपल समझो कि अगर आपके पास दो बाल्टी है, एक बाल्टी, दोनों बाल्टी के अंदर पानी है, तो अगर आप अपेंड यूज करोगे तो पहले वाले बाल्टी के अंदर दूसरे वाले बाल्टी के पानी के साथ साथ पूरे बाल्टी को ही उस पहले वाले बाल्टी के अंदर डाला जा रहा है। तो अपेंड इस तरीके से काम करता है। लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, पहले वाले बाल्टी के अंदर जो पानी है वो तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे वाले बाल्टी का पानी उस पहले वाले बाल्टी के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन बाल्टी को नहीं डाला जाएगा। ये चीज आपको समझना है। तो एक्सटेंड एंड अपेंड में ये डिफरेंस होता है, ये याद रखना है आपको, बहुत सारे इंटरव्यूज में ये पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट मेंबरशिप के बारे में। तो हम लिस्ट मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। देखिए मेंबरशिप का मतलब होता है कि किसी भी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू चेक करना, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि अगर मैंने इसी लिस्ट को यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ पेस्ट किया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वन इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वन इन लिस्ट वन, अगर मैंने ये किया, अगर रहेगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। जैसे 10 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। अगर एक इन ऑपरेटर होता है, एक नॉट इन ऑपरेटर होता है। नॉट इन जो होता है उल्टा काम करता है, अगर नहीं है तो ट्रू प्रिंट करेगा, लेकिन नहीं है तो ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर वन मैंने यहाँ पे किया तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग चेक कर सकते हैं मेंबरशिप। एक दूसरा तरीका भी होता है, इन एंड नॉट इन के अलावा भी एक तरीका होता है कि आप इफ एंड एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे एक मैसेज भी प्रिंट करना है, तो इफ एंड एल्स कंडीशन आगे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप ब्रीफली देख सकते हो। इफ वन इन लिस्ट वन, कोलन दे दिया मैंने, मतलब हम कह रहे हैं कि वन इन लिस्ट वन, अगर ये होता है तो मुझे प्रिंट कर देना है यस, यस इट्स अवेलेबल। और अगर ये नहीं होता है तो एल्स हम लोग देंगे, एल्स कोलन एंड प्रिंट करेंगे oops it's not there। ओके, अब ये चीज आपको इफ एंड एल्स में आपको आगे बताऊंगा, बस आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। और ये इंडेंटेशन आपको देना है जब भी आप पाइथन के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक काम नहीं करता है, जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में ब्लॉक्स बनाते थे, यहाँ पे इंडेंटेशन वर्क करता है। तो ध्यान देना, ये इंडेंटेशन आपको हमेशा ध्यान देना। तो ये 4 स्पेसेस होते हैं, ये देखिए 4 स्पेसेस होते हैं। तो जब भी आप इफ दे रहे हो उसके अंदर स्टेटमेंट लिख रहे हो तो 4 स्पेसेस देते हैं, और एल्स के अंदर भी 4 स्पेसेस देते हैं, और यहाँ पे कोलन देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए क्या होगा, अगर 1 अवेलेबल है तो यस इट इज अवेलेबल, अगर मैंने यहाँ पे 10 दे दिया तो 10 अवेलेबल नहीं है तो उप्स इट्स नॉट देयर, तो एल्स कंडीशन मेरा रन कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो मेंबरशिप कि कोई पर्टिकुलर लिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अब इफ एंड एल्स में क्या होता है, आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, एंड नॉर्मली इन एंड नॉट के अंदर आप ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं रिवर्स कैसे करना है किसी भी लिस्ट को। तो रिवर्स करने के लिए देखिए मैं एक लिस्ट पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने लिस्ट यहाँ पे कॉपी किया। जैसे अगर आपको रिवर्स करना है तो मैंने एक सिंपल सा तरीका तो आपको पहले बताया ही था, आई होप आपको याद हो। चलिए नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ दोबारा। लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 बार कोलन देके -1 देंगे। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है लिस्ट को रिवर्स करने का। एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं,
एक दूसरा तरीका होता है आप लिस्ट का नेम यानी कि लिस्ट वन, फिर रिवर्स रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। ओके ओके, आपको प्रिंट अगर कराना है तो आपको लिस्ट वन को देना पड़ेगा प्रिंट में। ओके, ये लिस्ट वन, देखिए ये भी एक तरीका होता है रिवर्स करने का, डॉट रिवर्स फंक्शन। तो पहले आप लिस्ट का जो भी वेरिएबल नेम है वो देंगे, डॉट के बाद रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं। तो ये आपका एक दूसरा तरीका होता है लिस्ट को चेंज करने का, रिवर्स करने का। अब हम बात करेंगे लिस्ट को सॉर्ट कैसे करना है। सॉर्ट का मतलब होता है कि उनको अरेंज कैसे करना है। तो आप अरेंज रिवर्स ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये लिस्ट वन है। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने नॉर्मली 10 1 2 एंड 3 दिया है, मतलब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 12 दिया, यहाँ 22 दिया, और यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। तो मैंने इरेगुलर मैनर में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कोई भी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। मुझे इसको सॉर्ट करना है। अगर मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, जिस ऑर्डर में आपने दिया उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो लिस्ट वन डॉट सॉर्ट सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, इसको बाय डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे मतलब ये सॉर्ट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे रिवर्स ऑर्डर में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। अगर आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू दिया है तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड अगर आपने नॉर्मली डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज किया है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया। तो इन दोनों को अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल/। सो सॉर्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन इन दोनों तरीके में, इन दोनों के साथ साथ एक तीसरा तरीका भी होता है सॉर्ट करने का। जैसे आप चाहते हो कि आपको लिस्ट को सॉर्ट तो करना है, बट सॉर्ट करने के बाद आपको एक नया सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करना है। मतलब इन दोनों तरीके में आप लिस्ट को सेव नहीं कर पा रहे थे। अगर आप दोबारा से अगर लिस्ट को चेक करोगे तो आप देखिए ये पहले जैसा शो हो रहा है, पहले जैसा शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है और उनको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो जैसे लिस्ट 2 दे दिया इक्वल टू सॉर्टेड। अब हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं एंड यहाँ पर जिस लिस्ट को मुझे सॉर्ट करके एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। तो अगर मैंने प्रिंट किया लिस्ट ऑफ 2 को, देखिए क्या होगा, लिस्ट 1 तो वैसे का वैसे है, लेकिन लिस्ट 2 जो है वो सॉर्टेड हो गया। और अगर अगर मुझे इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है तो रिवर्स डॉट ट्रू दे दिया मैंने। देखिए, तो सॉर्टेड के अंदर अगर आपने रिवर्स ट्रू दिया है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो दोनों तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टेड फंक्शन जो होता है ये आपका एक नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए होता है, सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब हम लोग लिस्ट के अंदर लूप चलाने वाले हैं। आई होप अभी आपको लूप नहीं पता है क्या होता है, बट आपको बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ लूप होता क्या है। फॉर एंड वाइल लूप, फॉर एंड वाइल लूप मतलब लूपिंग करना। जब आप किसी भी कोड को कई बार मल्टीपल टाइम्स चलाना चाहते हो तो हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, इसी लिस्ट को मैंने कॉपी किया एंड देन ये किया। तो देखिए एक नॉर्मल तरीका है प्रिंट करने का। मैंने प्रिंट किया लिस्ट 1, तो ये नॉर्मली प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे फॉर लूप के थ्रू लिस्ट को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक वेरिएबल दे दिया यानी कि आई, फॉर आई इन लिस्ट ऑफ 1 कोलन दिया, एंटर करके 4 स्पेसेस यानी कि इंडेंटेशन देंगे। इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया आई को। तो ये फॉर लूप का यूज करके प्रिंट किया जा रहा है। तो देखिए नॉर्मली लिस्ट को प्रिंट कर रहे हो तो आपका लिस्ट के अंदर आ रहा है, लेकिन आप एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं।
फॉर आई इन लिस्ट वन, इस तरीके से। लेकिन अगर यही काम आप चाहते हो कि नहीं मुझे फॉर एन एग्जांपल मुझे इंडेक्स भी चाहिए, मतलब मुझे इनका प्रॉपर इंडेक्स भी चाहिए, तो हम लोग ई न्यूमरेटर फंक्शन का यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, फॉर आई इन ई न्यूमरेट, ई न्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग देंगे लिस्ट ऑफ वन, फिर कोलन देने के बाद प्रिंट आई। सो इसमें देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। जब आप ई न्यूमरेट यूज करते हैं, ई न्यूमरेट आपका इंडेक्स भी प्रिंट, एक मतलब ये टपल्स प्रिंट करता है। बेसिकली टपल्स क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा, बस आपको अभी याद रखना है कि इंडेक्स के साथ साथ में आपके वैल्यूज आते हैं, तो लूप का भी यूज करके आप प्रिंट करा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं एक लिस्ट क्रिएट करूं, कॉपी करके इस लिस्ट को क्रिएट करूं, मैं चाहता हूं कि मुझे काउंट निकालना है कि बेसिकली कितने बार वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल है। तो इस लिस्ट को मैं और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, जैसे 20, 12, 22, 22, 22, 0। ओके, तो बेसिकली काउंट क्या करता है कि अगर आप किसी एलिमेंट को निकालना चाहते हो, जैसे लिस्ट ऑफ वन डॉट काउंट फंक्शन, मैं चाहता हूँ मुझे 12 निकालना है, 12 कितनी बार आया लिस्ट के अंदर, तो देखिए 12 2 बार आया। अगर मैं 22 करूँ तो 22 कितनी बार आया, 4 बार आया। अगर मैं जीरो को प्रिंट, जीरो का काउंट निकालना चाहता हूँ तो देखिए वन टाइम आया। लेकिन अगर मैंने 10 किया जो कि अवेलेबल ही नहीं है तो जीरो आएगा। तो काउंट फंक्शन निकालते हैं, आप पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट निकाल सकते हैं कि लिस्ट में कितनी बार अवेलेबल है। अब हम लोग बात करेंगे ऑल एंड एनी फंक्शन के बारे में। तो देखिए ऑल के बारे में समझते हैं। देखिए ऑल क्या होता है कि अगर आपके लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट फॉल्स होता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर जीरो होता है तो, या फिर फॉल्स होता है, तो ऑल मेरा रिटर्न करेगा, ऑल फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा फॉल्स, ऑल रिटर्न करेगा फॉल्स। कैसे करेगा चेक करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस लिस्ट के अंदर देखूं तो मैंने यहाँ पे जीरो एंटर कराया हुआ है, ठीक है, तो जीरो एंटर कराया हुआ है, तो देखिए अगर मैंने ऑल ऑफ लिस्ट वन किया, देखिए रिजल्ट मेरा क्या रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक मैंने जीरो एंटर कराया। और अगर मैंने जीरो को रिमूव कर दिया तो कोई भी एलिमेंट इसके अंदर जीरो नहीं है, तो रिटर्न मेरा ट्रू हो गया। तो ऑल क्या इंडिकेट करता है कि आपके लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो जीरो ना हो या फिर फॉल्स ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर फॉर एन एग्जांपल इसकी जगह पे एनी यूज किया, तो एनी क्या करता है कि अगर अगर एक भी एलिमेंट ट्रू है, एक भी एलिमेंट ट्रू है आपके लिस्ट के अंदर, तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। देखिए ट्रू प्रिंट कर रहा है, मैंने जीरो एंटर करा दिया लेकिन बाकी एलिमेंट तो है ना यहाँ पर, तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन के बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन लिस्ट कंप्रीहेंशन अगर आपको सीखना है तो आपको समझना होगा, जैसे मेरे पास एक लिस्ट, एक ए नाम से लिस्ट है जिसके अंदर मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिया हुआ है। ये सिंपल सा मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है। अब मैं एक नया लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ बी, मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट के अंदर 10 ऐड हो जाए। 1 में 10 ऐड किया तो 11 हो गया, 2 में 10 ऐड किया तो 12 हो गया, 3 में किया तो 13, 4 में 14, 5 में 15। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि 10 को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, इस ए के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन बड़ा इजीली आपके काम को कर देता है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन का पहले आप सिंटेक्स याद रख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वेरिएबल का नेम देते हैं जो आप नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले आप एक्सप्रेशन देंगे, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, और उसके बाद आप देंगे फॉर लूप चलता है इसके अंदर, आइटम यानी कि एलिमेंट इन नेम ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन देना है, फॉर के बाद आइटम देना है, आई इन नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये लिस्ट कंप्रीहेंशन का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए अगर आप देखो, अगर आपको 1 को 11 करना है तो क्या करोगे, आप इस एलिमेंट के अंदर 10 ऐड करोगे। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट कंप्रीहेंशन से। तो मैंने क्या किया, आई प्लस 10 कर दिया। ओके, एंड देन ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया आई प्लस 10। फॉर किया, फॉर आई मतलब आई क्या है मेरा, फॉर के अंदर आइटम है इन ई, सिंपल समझिए।
ये क्या करेगा, अगर आप देखो ये लूप इस तरीके से चलता है। इसने क्या किया, आई मतलब ए के अंदर से एक एक करके आगे बढ़ेगा, मतलब पहले 1 के पास जाएगा, तो आई यानी कि आई की वैल्यू 1 हो गई, और इसने क्या किया 1 के अंदर 10 ऐड कर दिया तो 11 हो गया। फिर ये क्या करेगा 2 मतलब दूसरा आपका जाएगा 2 के पास, फिर इसने 2 के अंदर 10 ऐड कर दिया, फिर 3 के पास, फिर 3 के अंदर 10 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से काम करता है। अगर मैं सी को प्रिंट करूं तो देखिए मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा, वो 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे फॉर एन एग्जांपल मुझे एक तीसरे तरीके का लिस्ट क्रिएट करना है। सी, मैं अभी सी नाम रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 के अंदर मुझे 5 मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 इसके अंदर 10 हो जाएगा, इसके अंदर ये 15 हो जाएगा मेरा, ये 20 हो जाएगा एंड ये 25 हो जाएगा। सो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है। तो सेम टू सेम वही काम करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं सी वेरिएबल की जगह डी वेरिएबल दे देता हूँ। इस बार हमारा एक्सप्रेशन क्या है, आई मल्टीप्लाई बाय, एस्टिक सिंबल यूज करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड देन 5 कर देंगे। अब अगर मैं प्रिंट करूँ डी को तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, प्रिंट डी, तो मेरा ये लिस्ट फॉर्म हुआ है।